नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्पेशल स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये दिव्यांगता के श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इसको शामिल 11 नंबर की दिव्यांगता में इसको शामिल किया गया है। तो आज हम जानते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, सदा शेयर भी करिएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा आनुवंशिक रोग का समूह होता है जिसके विकार से शरीर की कोशिकाओं में कमजोरी आ जाती है और एवं गति संबंधी का नियंत्रण भी खो देते हैं। इससे कंकाल को पेशियों में भी कमजोरी एवं अवरोध आता है। इस तरह के विकार होने से व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। जैसे कि हम चित्र में देखते हैं कि हमारी मसल होती हैं और हम जानते हैं मसल से ही व्यक्ति मजबूत रह सकता है। जिसकी मसल अच्छी होगी वो व्यक्ति अधिक स्ट्रांग रहेगा, हर चीज़ कार्य करने में सक्षम रहेगा। जैसे आप लोग जाते हैं मसल बनाने के लिए, जिम करते हैं, आगे योगा करते हैं, तो ऐसी मसल होती है, मसल से ही हम हर कार्य कर पाते हैं। अच्छा, दिव्यांगता की श्रेणी में किस प्रकार के होने से इसको शामिल किया गया है, इसके कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उसमें हम जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। नंबर एक में है ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि DMD। ये सबसे प्रचलित प्रकार होता है जो डिस्ट्रॉफिन नामक प्रोटीन को बनाने वाले जीन के खराबी के कारण होता है। यह प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने का कार्य करती है। इस प्रोटीन की कमी से जो DMD यानी कि ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है वो लड़कों में अत्यधिक होता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियां ही इसके वाहक होती हैं। इसके प्रभाव जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो 2 से 6 वर्ष की उम्र में दिखने लगते हैं, लेकिन जो प्रभावित लक्षण होते हैं वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में दिखते हैं। जो अधिक इफेक्टिव व्यक्ति होता है उसको व्हील चेयर वगैरह या फिर चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण उसकी व्हील चेयर की आवश्यकता होती है। तो इसके प्रभाव से देखने मिलता है कि चलने फिरने, दौड़ने आदि में दौड़ने एवं चालन संबंधी पिंडली का बड़ी हो जाना, बड़ी मांसपेशियां आदि सब शामिल हो जाता है। और मांसपेशियों के ठीक से विकसित न होने को रोग से पीड़ित कई लोगों में ड्यूनेशन सिंड्रोम का होता है। क्योंकि ड्यूनेशन सिंड्रोम हो जाने के कारण मांसपेशियाँ कई लोगों में नहीं विकसित हो पाती है और किसी लोगों में अत्यधिक विकसित हो जाती हैं, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें इसकी चिकित्सा में देखे जाएगा तो शारीरिक चिकित्सा और कार्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाएं के द्वारा इसके लक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देखते हैं, हम चित्र के अनुसार देखेंगे कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी व्यक्ति होता है तो उसकी मसल तो पहले प्रारंभिक अवस्था में मसल स्ट्रांग रहती है, मतलब भुजाओं मसल ठीक ठाक रहती है। लेकिन अगर ऐसा रोग हो जाने के कारण, DMD रोग हो जाने के कारण उसकी मसल में वीकनेस आ जाती है या फिर कमज़ोर हो जाता है, तो उसको वह रोग प्रभावित व्यक्ति हो जाता है, तब इसको दिव्यांगता श्रेणी में शामिल किया जाता है। नंबर दूसरा बात करते हैं बेकर मसल डिस्ट्रॉफी यानी BMD। इसके लक्षण हमको देरी से दिखाई देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। इसके प्रभाव से मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना या टूटना आदि लक्षण होता है। जैसे पहले हमने बताया DMD के बारे में, उसका भी प्रभाव 10 वर्ष की उम्र के बाद ही प्रदर्शित होता है। इसका भी प्रभाव 10 वर्ष बाद प्रदर्शित होता है। अधिकतर ये वयस्कों में ज़्यादातर देखा जाता है कि सांस लेने में दिक्कत, दिल की प्रॉब्लम एवं हड्डियों मांसपेशियों में मांसपेशियों के जोड़ों में तकलीफ होना, इससे अधिक प्रभावी लक्षण होते हैं। अच्छा, इसके हो जाने के कारण BMD यानी कि बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाने के कारण व्यक्ति अधिकतर खेलने कूदने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में तथा बहुत अच्छी तरह से दौड़ सकता है उसमें असमर्थता आती है। भारी सामान उठाने में एवं जो उसकी मसल होती है जो ठीक तरह से कार्य कर पाती है उसमें वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। जैसे कि हम चित्र में देखते हैं कि ऐसा जिसका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है उसका ये एरिया अधिक प्रभावी होता है। चेस्ट रहेगा और उसकी जांघें और उसकी भुजाएं तक का उसको प्रभावी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं
तीसरा नंबर आता है जो इसी के इस रोग का होने का कारण हो जाता है मेन, जो लैम्स ग्रेडली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि LGMD। ये रोग सामान्यतः रोग होता है, ये अधिक स्त्रियों और पुरुषों में दोनों में देखने को पाया जाता है। इस रोग से प्रभाव ज़्यादातर शरीर की कंधों में, जांघों में एवं कूल्हों में अधिक प्रभाव मिलता है। अच्छा, इस रोग से हो जाने के कारण कभी कभी इसमें ऐसा प्रोटीन, शरीर द्वारा ऐसा प्रोटीन स्रावित होता है कि जिसमें मसल धीमे धीमे बढ़ने लगती है। जैसे कि बहुत से आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इसमें नॉर्मल बीमारी है, जिससे इसको पहले विकलांगता श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, दिव्यांगता श्रेणी में, लेकिन अब देखा गया होगा कई लोग की भुजाएँ कैसी होती हैं कि मोटी हो जाती हैं, जांघें मोटी हो जाती हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाती है, किसी किसी की जो मस्कुलर होती है, मसल होती है, वो पतली हो जाती है। तो ये इसी के कारण हो जाता है। तो हम समझते हैं कि इस रोग से होने के कारण उसमें वीकनेस आती है और उसकी जो आर्म होती है, भुजाएँ होती हैं, लेग होते हैं, उनमें हैवी बना जाता है। इससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो ठीक है, चौथा नंबर बात करते हैं फैसियोकैपुलोफेमोरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी FSHD। ये भी चौथे नंबर की एक बीमारी का लक्षण होता है। इसके कारण इसमें चेहरे, कंधे और पैरों के निचले हिस्से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसमें इस रोग से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सीटी बजाने में एवं हाथ को उठाने में आदि समस्या होती है। जैसे चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि जो माउथ का एरिया है और इसका चेस्ट का एरिया है और इसका भुजाओं का एरिया है, ये एरिया अधिक इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये एरिया अधिक इफेक्टिव होता है और इस एरिया के इफेक्टिव होने से कारण कुछ जो सामान्यतः जो रोग होते हैं वो में जैसे पिछले हमने देखा है कि उसको चलने फिरने में असमर्थता, हाथ उठाने में असमर्थता आ जाना, या फिर जो है सही रंग से दौड़ने में प्रॉब्लम होना, ये सब इसकी प्रॉब्लम होती है। इसमें लिखा है अराउंड द शोल्डर, अत्यधिक ये शोल्डर के जो कंधे के भाग होता है ना, वहाँ पर ये अधिक प्रभावित करता है। इसके बाद 5वें नंबर हम देखते हैं मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी MMD। ये रोग भी एक कॉमन होता है। इन्हीं रोगों के होने के कड़ी होती है जो इसमें प्रभावित करती है। ये अधिकतर देखा जाता है कि ये रोग किशोरावस्था में अधिक होता है। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी एवं आँख संबंधी एवं दिल की धड़कन संबंधी तथा भोजन को निगलने संबंधी में प्रॉब्लम आती है और ये इसमें पेशियों का विकास कम हो पाता है। इसमें जो जीन होता है, असमान जीन म्यूटेशन के कारण मांसपेशियों में अधपतन होता है। अधिकांश से बचपन से ही शुरू हो जाता है और आगे 10 वर्ष बाद प्रभावित ढंग से समझ में आता है। इसके क्षतिग्रस्त होने पर मांसपेशियाँ धीमे धीमे कमज़ोर हो जाती हैं और इसमें भी अधिकतर जब ज़्यादा मांसपेशी कमज़ोर होगी, जाहिर सी बात है कि हमको व्हील चेयर या फिर किसी मूविंग चलने वाले एड की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके सहारे से हम चल सके, आगे बढ़ सके, अपने दैनिक कार्य कर सकें। तो उसमें इसके भी लक्षण सेम है। इसकी सांस लेने समस्या आना और हाथ उठाने में समस्या, पैर चलने, पैर में जांघें वीकनेस हो जाना। तो जैसे हम चित्र के अनुसार भी देख सकते हैं कि जो इसमें रेड कलर का एरिया है, ये एरिया अत्यधिक प्रभावित होता है। ये एरिया इनका अत्यधिक होता है, भुजाएँ और जंघा, ये सब चीज़ अत्यधिक प्रभावित होता है। कभी कभी अत्यधिक मोटा हो जाना, ये भी बिल्कुल वीकनेस हो जाना इसके कारण होते हैं। तो आज के इतना ही। अगर मस्कुलर डिसऑर्डर वाला टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।